तो दोस्तों, कहते हैं ना, जब समय साथ देता है तो अच्छे अच्छे को मात देता है। वैसा ही अब भारत के साथ हो रहा है। अब समय आ गया कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ पश्चिम देश, अमेरिका और इजराइल जैसे डेवलप्ड देश की कंपनियां भारत के प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर रही है, जिससे भारत में दूसरे देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी आने से मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल ने एरोस्मिथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफेंस डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप किया था, वहीं अब हाल ही में खबर निकल कर आई कि वेस्टर्न डिफेंस कंपनियां भारत में जो सिंगल इंटेलिजेंस वाले एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके भारत के साथ मिलकर ऐसे यार्ड व्हीकल बना रहा है जिससे चीन को आसानी से काउंटर किया जा सके, और चीन जो अपना दबदबा एशिया में बढ़ा रहा है, वहां से चीन की कंपनियों को निकाल फेंका जा सके। देखिए, इस बात में दो राय नहीं कि जिस देश की कंपनी 2-3 साल पहले भारत की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब समय ने पलटा मारा और अब वो समय आ गया कि डेवलप देश की कंपनियां भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, और ये कंपनियां भारत के साथ मिलकर इस सिंगल इंटेलिजेंट वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहती हैं, ताकि इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी भी इस एयरक्राफ्ट को बनाने में यूज हो सके। और ये सिंगल इंटेलिजेंट वाला एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाया जा सके, और इस पावरफुल एयरक्राफ्ट के बनने के बाद यूरोपीय देशों में भारत का डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसमें पश्चिमी देशों से ज्यादा भारत का फायदा होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंपनी भारत के साथ पार्टनरशिप कर रही है और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ऐसे में एडवांस क्वालिटी वाले डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के मामले में ग्लोबल मार्केट में भी मेड इन इंडिया को नई पहचान और मजबूती मिल सकेगी। कमाल की बात तो यह है कि इन कंपनियों ने खुद भारत के साथ काम करने के प्रस्ताव को आगे रखा है, तो ऐसे में इसके ज्यादा चांसेस है कि ये कंपनियां लंबे समय तक भारत के साथ काम करेंगी, जिसमें वेस्टर्न से कुछ इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में किया जाएगा। आपको बता दें, केवल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा लगभग सभी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इन कंपनियों के पास है। हालांकि इसमें ज्यादा कोशिश की जाएगी कि इसे इंजीनियर्स तौर पर तैयार किया जाए, लेकिन कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए वेस्टर्न कंपनियों की भी मदद दी जाएगी। और खास बात ये कि भारत में ये जो सिंगल इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा है, इस तरह के एयरक्राफ्ट अभी तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास भी नहीं है, जिससे भारत के द्वारा सिंगल इंटेलिजेंट वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद दुनिया के कई देशों में इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फिर से जर्मनी और रूस को पछाड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट में एक नए मुकाम को हासिल कर लिया, और एक तरफ जहां चीन और रूस का एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में गिरता जा रहा है, वहीं भारत का ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और जो डेटा निकल कर आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले एक महीने यानी कि फरवरी में हमने लगभग 41.1 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को अचीव कर लिया है, जो कि मार्च 2023 के बाद से अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। यानी कि हमने फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा दूसरे देशों को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, जिसमें हमने कीमती मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और मसाले का एक्सपोर्ट करने के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट को भी भारी मात्रा में दूसरे देशों को सप्लाई किया। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, उससे दुश्मन देशों को मिर्ची लगना तय है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।